प्यारे बच्चों नमस्कारम। क्लास 7 आज हम पढ़ेंगे आपका ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन करेंगे आज हम हिंदी में। आफ्टर अ लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, he noticed that the only playground next to his school was dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed here. बहुत लंबी छुट्टियों के बाद में, यानी कि गर्मी की छुट्टियों के बाद जब आते हैं बच्चे, है ना, तो वही लॉन्ग वेकेशन होता है हमारा, 50 डेज की छुट्टी होती है। तो ऐसे ही जब लंबी छुट्टियों के बाद रवि क्या आया, अपने स्कूल जा रहा था दोबारा से। भाई रवि स्कूल जा रहा था, स्कूल खुल गए, ओपन हो गए। तब उसने क्या देखा कि उसने नोटिस किया कि वहां पर जहां से वो जा रहा था उसके स्कूल के पास एक क्या था, प्लेग्राउंड था। अब वो क्या हो रहा था, वो डग अप, है ना, प्लेग्राउंड था जहां पर वो खेलते थे, वहां पर क्या हो रही है, खुदाई हो रही है। पीपल सेड, पीपल ने मतलब वहां के लोगों ने कहा कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर बहुत सारे फ्लैट्स वाली एक बहुत ऊंची इमारत बनेगी, मतलब कंस्ट्रक्ट होगी, मतलब कि ह्यूज बिल्डिंग बनेगी। हम तो जानते ही आजकल कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन रही हैं, है ना, फ्लैट्स बन रहे हैं। तो ऐसे ही इस प्लेग्राउंड जो पहले था, अब वहां पर उसकी खुदाई हो चुकी है, वहां से उसको हटा दिया गया है उस ग्राउंड को, और वहां पर ऊंची बिल्डिंग बनेगी, वो कंस्ट्रक्शन चालू होगा। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, उसको बहुत दुख हुआ, उसको लगभग लगभग आंसू ही आ गए उसके, क्योंकि यहाँ पर वो खेलते रहते थे, है ना, बहुत सारी हरियाली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। When he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever, he shared his feelings with his classmates. In the assembly, the principal too sadly observed, See how our environment is changing. ठीक है, अब रवि को बिल्कुल लगभग ऐसे लगा कि बस रोना ही आ रहा है क्या। ठीक है, उसे बड़ा रोना आया कि यहाँ पर हमारा प्लेग्राउंड हटा के फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। उसने ये रियलाइज किया कि ये बहुत बड़ा प्लेग्राउंड था, है ना, उसमें कितनी मुलायम मुलायम सॉफ्ट सॉफ्ट ग्रास थी, मैरीगोल्ड था, बटरफ्लाईज आती थी और वो कितना उनके पीछे पीछे भागते थे। ये सारी चीजें हमेशा के लिए क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, हमेशा के लिए सब चीज नष्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसकी आंखों में ये सब सोचकर आंसू आ रहे थे। ये सारी चीजें, ये सारी फीलिंग्स उसने अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर की। और असेंबली में जो प्रिंसिपल सर हैं, उन्होंने भी, जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने भी क्या किया, सैडली ये ऑब्जर्व किया, उन्होंने भी उदासी से कहा कि देखिए, देखो हमारा एनवायरनमेंट कितना बदल रहा है, कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, इन द क्लास, फिर वो असेंबली से वो लोग क्लास में आते हैं एंड ओहो, फिर क्या होता है, जब वो असेंबली से आते हैं क्लास में, तो क्लासमेट्स को तो वो अपनी फीलिंग्स बता ही चुका था। तो क्लास में आते हैं, तो क्लास में रवि आस्क्ड हिज टीचर, तो अपने टीचर से पूछते हैं कि व्हाट इज एनवायरनमेंट। टीचर से क्या पूछते हैं कि एनवायरनमेंट क्या है। अपने टीचर से पूछा कि सर या मैम जो भी हैं, व्हाट इज एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट होता क्या है। Whatever you see in your surroundings, said the teacher. टीचर ने क्या बताया, जो भी चीजें आप अपने आसपास देखते हो उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। रवि ने सोचा और मतलब जोर से बोला, रवि थॉट अलाउड जोर से ही बोल रहा था उसका कि दैट मीन द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट। रवि ने कहने लगा कि इसका मतलब तो ये हुआ कि स्कूल बिल्डिंग है, टेबल्स हैं, है ना, क्लास में रखी हुई चेयर्स हैं, और तो और जो हमारा प्लेग्राउंड है, रोड्स हैं, गार्बेज है, कूड़ा करकट है, मेरे फ्रेंड्स हैं, हम सभी, ये सभी चीजें क्या हम एनवायरमेंट का पार्ट हैं।
यस, द टीचर, टीचर ने कहा हाँ भाई ये सभी चीजें एनवायरमेंट का पार्ट है, बट वे सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर। ठीक है, ये सभी चीजें एनवायरमेंट का पार्ट तो है, लेकिन कुछ चीजें क्या है, नेचर ने क्रिएट की हैं और कुछ चीजें इंसानों ने क्रिएट की हैं। जैसे नेचर ने जो क्रिएट की हैं वो तो हो गए माउंटेन्स, है ना, ये नेचुरल चीजें हैं, माउंटेन्स, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स, है ना। बट अदर आर मेड बाय पीपल, मैन मेड थिंग, जो होते हैं रोड, कार्स, क्लोथ, लेकिन है सभी एनवायरमेंट का पार्ट। तो एक तो हो गई नेचुरल थिंग, एक हो गई मैन मेड थिंग। नाउ वर्क इन पेयर, अब आपको पेयर में काम करना है, दो दो छात्र मिलकर जो भी है पेयर बनाइए एंड मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बीइंग्स। आप क्या करना है, अपने आपके साथ बैठा हुआ है बच्चा उसके साथ मिलकर आपको नेचुरल और मैन मेड ये दोनों चीजों की मतलब लिस्ट बनानी है आपको। ठीक है, रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। ठीक है, ये लोग बड़े बच्चे जो हैं बड़े खुश हुए कि ये लोग क्या है लिस्ट बनाएंगे। सभी, रवि है, परमजीत है, जैसी है, सभी एक्साइटेड हुआ कि कैसे हम लिस्ट बनाएंगे। Why is our environment changing? हमारा एनवायरमेंट चेंज क्यों हो रहा है? आस्क इकबाल, इकबाल ने पूछा कि हमारा एनवायरनमेंट चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल ने भी सुबह कहा था और यहाँ भी हम सब सुन रहे हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। ठीक है, क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, ऐसी हमारी जरूरतें हैं, हमारी नीड्स हैं। ठीक है, हमको कोई चीज की जरूरत होती है तभी तो चेंज करते हैं, वो चीज लाते हैं। दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, और ये क्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ती रह रही हैं, हमारी नीड्स जो हैं डेली बढ़ रही हैं। वी आर देयरफॉर मॉडिफाइंग एंड एट times even destroying our natural surroundings, the teacher replied। टीचर ने कहा ये सब हमारी जरूरतों की वजह से, हमारी नीड्स है, और ये नीड जो है हमारी डेली बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है, डेली हमारी नीड्स जो है बढ़ रही है, और इसीलिए जो हमारा नेचुरल सराउंडिंग है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और मतलब हम मॉडिफाई कर रहे हैं उसे, और तो और कभी कभी हम डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं उसे, जैसे पेड़ काट काट कर हम सारा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो हम डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं अपने एनवायरनमेंट को। From the above conversation, you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment। ठीक है, अब हमने देख लिया जो ऊपर कन्वर्सेशन हुई बच्चों के बीच और टीचर के बीच। इस कन्वर्सेशन से हमने क्या समझा कि कोई भी प्लेस हो, पीपल हो, थिंग्स हो, है ना, जो भी चीजें हैं, और हमारे जितने भी नेचर में आसपास जितनी भी चीजें, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो चाहे थिंग्स हो चाहे कुछ भी हो, जो हमारे नेचर में है वो एनवायरनमेंट है, और इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना। और ये किसका कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है नेचुरल और ह्यूमन मेड का। ठीक है, इन दोनों का मिला जुला रूप है। अब while the natural environment refers to both biotic and abiotic condition existing on the earth। ठीक है, अब ये क्या होता है, जो भी ये चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, हमारे नेचर में, हमारे एनवायरमेंट में, नेचुरल एनवायरमेंट में चीजें क्या क्या होती हैं, बायोटिक और अबायोटिक दोनों कंडीशन हो सकती हैं हमारी अर्थ पर, है ना, दोनों कंडीशन पाई जाती हैं। बायोटिक क्या होता है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोटिक कहते हैं,
और अबायोटिक होता है द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ये टर्म्स है जो अभी तक हम लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ रहे थे, नेचुरल और मैन मेड पढ़ रहे थे, अब यहाँ है बायोटिक अबायोटिक। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहलाते हैं प्लांट एनिमल्स, और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं लैंड, रोड, इस तरह की चीजें। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती हैं, होती हैं। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स। जबकि जो ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है, ह्यूमन एनवायरनमेंट जो इंसान होते हैं उनकी क्या होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, परस्पर एक्टिविटीज होती हैं, उनकी क्या होती हैं, गतिविधियां होती हैं, और उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं, ये सारी चीजें मिली जुली होती हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में कि नेचुरल एनवायरनमेंट होता क्या है। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या होता है, जो नेचर ने हमको दिया है। क्या क्या दिया है नेचर ने हमको, लैंड, वाटर एंड एयर, प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट कहलाती हैं। और हम कुछ वर्ड से फैमिलियर हैं जो कि हमने 6th क्लास में भी पढ़ा था, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, इन सब चीज के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा ही हुआ है, इन सब चीज को हम जानते हैं। अब हम इनके बारे में कुछ और चीजें और जानकारी लेंगे। जैसे लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर क्या होता है, एक सॉलिड क्रस्ट होता है, हार्ड टॉप लेयर होती है अर्थ की, है ना, जिस पर हम रहते हैं। ठीक है, हार्ड टॉप लेयर होती है एंड इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ठीक है, ये किससे मिलकर बनी हुई होती है, ये बहुत चट्टानों से, रॉक्स है ना, चट्टानों से, मिनरल से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, और ये बिल्कुल पतली थिन लेयर, सॉइल की थिन, मिट्टी की पतली लेयर से क्या होता है, ढका होता है। और इसमें क्या होता है, इट इज एन इरेगुलर सरफेस, उसमें कुछ इरेगुलर सरफेस भी होते हैं। ये तो प्लेन सरफेस हो गया, इरेगुलर सरफेस क्या होते हैं, लैंडफॉर्म्स के, और दूसरी चीजें क्या होती है, माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, वैलीज, है ना, कोई तो बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत पहाड़ होते हैं, कोई नीचा होता है, पानी भी होता है, सब चीज होता है इसमें, है ना। पानी तो हाइड्रोस्फीयर कहलाता है, मतलब यहाँ पहाड़ होते हैं, जमीन होती है जहां घर वगैरह होती है, जहां हम एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो होते हैं, ये लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर। ठीक है, ये इनके अलावा महासागर यानी जो ये ओशियंस वगैरह होती हैं, इनकी सतह पर भी पाई जाती हैं। लिथोस्फीयर जो होता है वो एरिया होता है, वो डोमेन होता है जो हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट। लिथोस्फीयर में क्या क्या चीज होता है, फॉरेस्ट होता है, ग्रास लैंड होते हैं मतलब ग्रेजिंग के लिए, लैंड होता है एग्रीकल्चर के लिए, ह्यूमन बीइंग के सेटलमेंट के लिए होता है। यानी कि ये जो लिथोस्फीयर होता है वो एरिया होता है जो हमें वन यानी फॉरेस्ट, कृषि यानी एग्रीकल्चर लैंड देते हैं, और इंसानों के रहने के लिए, मानव बस्तियों के लिए भूमि देते हैं, और ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, पशुओं को चराने के लिए घास वगैरह प्रदान करते हैं। ये होता है लिथोस्फीयर में। इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और ये मिनरल वेल्थ का भी एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। कौन, ये लिथोस्फीयर। अब नेक्स्ट आता है हमारा हाइड्रोस्फीयर। देखो यहाँ फिगर में भी दिख रहा है आपको, ये तो हो गया एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और ये लिथोस्फीयर, और ये तीनों को मिलाकर ही होता है बायोस्फीयर, जहां पर जीवन यानी लिविंग संभव होती है। चलिए, तो अब पढ़ाते हैं, नेक्स्ट आता है हाइड्रोस्फीयर। द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड एज हाइड्रोस्फीयर। वो डोमेन, वो क्षेत्र, वो जगह जहां पानी होता है वो कहलाता है हाइड्रोस्फीयर। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर। ठीक है, ये पानी के विभिन्न स्रोत होते हैं। कौन कौन से विभिन्न स्रोत होते हैं, कौन कौन सी वाटर बॉडीज होती है डिफरेंट टाइप की, जैसे रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशियंस एक्सेट्रा।
इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये भी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया हमारा एटमॉस्फेयर। अब व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। ये क्या होता है, हमारी अर्थ के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत, एयर की पतली परत होती है, थिन लेयर होती है, पतली परत होती है, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it। ये जो होती है अर्थ का क्या करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल जिसको कहते हैं, वो अपने चारों ओर एटमॉस्फेयर को थामे रखता है ना। जैसे ऊपर उड़ती चीज, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही पेड़ से नीचे वो गिरता है, क्या बोलते हैं, फल, है ना। एंड इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज, और ये हमें हार्मफुल रेज से भी बचाता है। एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, ये मतलब ये सूर्य से जो झुलसाने वाली गर्मी होती है, धूप होती है, बिल्कुल जल जाएंगे हम अगर ये लेयर ना हो तो उससे, और इससे जितने भी हार्मफुल रेज आती हैं उनसे ये लेयर हमारी एटमॉस्फेयर हमारी क्या करता है, रक्षा करता है, हमें बचाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, इसमें कई प्रकार की गैसेस होती हैं, डस्ट होती हैं और वाटर वेपर होता है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, इतनी सारी चीजें मिलती हैं। अब जो ये चेंजेस होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जितने भी चेंजेस होते हैं, उनके चेंजेस होने से हम क्या होता है, मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है, वेदर और क्लाइमेट में परिवर्तन होता है, चेंज होता है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम, प्लांट और एनिमल किंगडम ये मिलकर बनाते हैं बायोस्फीयर या लिविंग वर्ल्ड, जिसको बायोस्फीयर कहते हैं, जहां पर जीवन संभव होता है। प्लांट और एनिमल किंगडम मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर। ये एक ऐसा नैरो जोन है अर्थ पर जहां पर लैंड, वाटर और एयर क्या करते हैं, मिलकर, एक दूसरे के साथ मिलकर लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। ठीक है, अब आता है इसके बाद व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? एट एन एनसीसी कैंप दैट रवि's क्लास वाज अटेंडिंग, जेसी एक्सक्लेम्ड। रवि की क्लास में एक एनसीसी कैंप में जेसी ने क्या पूछा, आश्चर्य से पूछा, व्हाट अ हैवी डाउनपोर, मतलब ये कितनी तेज क्या हो रही है, बारिश हो रही है, इतनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला, मुझे ये क्या याद आ रहा है, ये मुझे रिमाइंड करा रहा है मेरे घर केरला की, केरल की। ठीक है, यू शुड कम एंड सी हाउ इट pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantation। ठीक है, उसने क्या कहा, तुम सबको वहां पर आकर देखना चाहिए कि कितने हरे भरे खेत हैं, मतलब देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे वहां पर खेतों से खेत हैं, और नारियल के बागान हैं जहां पर लगातार बारिश 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 होती रहती है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड, हीरा जो है वो जैसलमेर की है, उसको आश्चर्य होता है, आश्चर्य से उसने भी कहा, वी गेट नो रेन्स, हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। वी सी ओनली कीकर एंड सैंड एज फार एज द आईज कैन सी, बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, सेड रवि। जैसलमेर की रहने वाली हीरा ने क्या बताया, आश्चर्य से बोला, हमारे यहाँ तो एक भी बारिश नहीं होती, बिल्कुल बारिश नहीं होती, और हमें दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ कीकर और रेत ही रेत दिखाई देती है, रेत ही रेत नजर आती है, जहां तक देखो आंखें जाए वहीं तक रेत ही रेत और कीकर ही दिखाई देते हैं। लेकिन रवि ने कहा, लेकिन वहां ऊंट भी तो मिलते हैं, वहां जो क्या है, ऊंट भी तो होते हैं। तो ये बताया जा रहा है, ये
इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, क्या होता है, चलिए और आगे पढ़ते हैं। हीरा ने क्या कहा, नॉट जस्ट कैमल्स, इफ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक्स, लिजर्ड्स एंड मेनी इंसेक्ट्स टू। हीरा ने कहा ना केवल कैमल दिखते हैं, जब वहां जाओगे ना तो तुम्हें वहां रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिखेगा, और वहां पर क्या और कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं, स्नेक्स मिलेंगे, लिजर्ड्स मिलेंगे, और भी बहुत तरह के इंसेक्ट्स तुमको वहां देखने को मिलेंगे। रवि वंडर्ड, रवि ने आश्चर्य में पड़ गया कि व्हाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। रवि को आश्चर्य हुआ कि अलग अलग जगह पर, जितना भी जगह पर देखा, केरल देख लिया, राजस्थान देखा, तो अलग अलग जगह पर पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वेजिटेशन है, वहां के लोगों का रहन सहन है, उनके तरीके इतने अलग अलग क्यों हैं, मतलब जिस जगह पर है वहां की सब चीज अलग अलग है। आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, क्या सभी का एक दूसरे से कोई रिलेशन है? ओ यस, वेरी मच सो, टीचर ने कहा, हाँ बिल्कुल है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, वो अपने आसपास के जो भी उधर का वातावरण होता है, पर्यावरण होता है, उस पर डिपेंड होते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंड ऑन ईच अदर, और वो सभी, चाहे वो जितने भी लोग होते हैं, वो एक दूसरे पर पूरी तरह से डिपेंड होते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। ये जो रिलेशन होता है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जीवधारियों का आपस में, और आसपास के पर्यावरण से, आसपास की सराउंडिंग, ठीक है, के बीच में जो भी ये संबंध होता है, जो भी ये रिलेशन होता है, वही इकोसिस्टम बनाता है। यानी जहां का जैसा एटमॉस्फेयर होगा, वहां के एनिमल्स, वहां के पेड़ पौधे, वहां के इंसान, सभी लोगों का एक दूसरे से रिलेशन होगा, एक दूसरे से बंध जाते हैं। अब जैसे आप देखोगे साउथ में जाके पानी की जगह ज्यादा है, वहां चावल की खेती ज्यादा होती है, वहां नारियल के पेड़ आपको ज्यादा मिलेंगे, तो वहां के लोगों का पसंद भी वही चीज होगा। आप नॉर्थ की तरफ आएंगे, यहाँ पर ज्यादा बारिश वारिश का वैसा मौसम नहीं होता, तो यहाँ गेहूं, मतलब गेहूं वगैरह ज्यादा उगते हैं, तो यहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान उस तरह से रिलेटेड होता है। ठीक है, देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशियन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड। ठीक है, हर जगह का क्या होता है, अपना एक इकोसिस्टम होता है। जैसे अधिक, जहां बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, अधिक वर्षा वाले फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड है, रेगिस्तान है, माउंटेन है, झील है, नदी है, मतलब महासागर है, और छोटे से छोटा पॉन्ड भी होगा ना, उसका भी अपना इकोसिस्टम होगा। Do you think the park in which Ravi and his friend played formed an ecosystem? क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि और उसके मित्र खेलते थे, वहां भी कोई इकोसिस्टम था? बिल्कुल था, क्योंकि इकोसिस्टम तो बन ही जाता है, वहां के पेड़ पौधे, वहां के लोग, वहां के तितली, पेड़, सब चीज एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं, है ना। अब है ह्यूमन एनवायरमेंट, है ना। ह्यूमन एनवायरमेंट क्या होता है, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट। अब ह्यूमन एनवायरमेंट क्या, हमने नेचुरल एनवायरमेंट पढ़ा, अब है ह्यूमन एनवायरमेंट। ह्यूमन बीइंग जो होता है इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट एंड मॉडिफाई इन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, मानव जो होते हैं, इंसान जो होते हैं, अपने एनवायरमेंट के साथ क्या करते रहते हैं, उसको मॉडिफाई करते रहते हैं, उसको उसमें काम करते रहते हैं, अपनी नीड के अनुसार उसमें चेंजेस करते रहते हैं। अर्ली मैन्स अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। पुराने जो इंसान थे वो क्या करते थे, वो स्वयं को
नेचर के अकॉर्डिंग ढाल लेते थे, है ना, नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को बनाते थे। इसीलिए जंगलों में रहते थे, नदियों के पास रहते थे, जो मिल गया खाने को वो कर लेते थे। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। जो उनके आसपास, उनका जीवन बहुत ही सिंपल होता था और उनके आसपास की जितने भी नेचर ने जो भी चीजें दी हैं उसी के अकॉर्डिंग वो अपने को ढाल लेते थे और अपना काम चला लेते थे। ठीक है, नेचर ने जो दे दिया उसी से उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती थी। विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वेरिड। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ, कई प्रकार की चीजों की आवश्यकता बढ़ी, है ना, इंसानों को बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ी। ह्यूमन ने क्या लर्न किया, न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरमेंट। इंसानों ने समय के साथ कई प्रकार की चीजें, जब उनके लिए आवश्यकताएं बढ़ी तो उन्होंने अपने एनवायरमेंट के यूज और उसमें चेंजेस करने के लिए चीजें सीखी, तरीके सीखे। उन्होंने क्या सीखा, उन्होंने फसल उगाना सीखा, पशुओं को पालना सीखा, उन्होंने एक जगह रहना सीखा, है ना, अपनी लाइफ सेटल की। द व्हील वॉज इन्वेंटेड। जब व्हील का आविष्कार हुआ तब तो बहुत ज्यादा ही चीजें बढ़ गई। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस। बहुत अधिक मात्रा में अन्न उपजाया जाने लगा। बार्टर सिस्टम इमर्ज हुआ। बार्टर सिस्टम मीन्स जो खाने की लेन देन करते हैं, जैसे हमारे पास, हमारे यहाँ गेहूं की खेती होती है, तुम्हारे यहाँ चावल की खेती होती है, तो आपस में हम चीजों को बांध ले। जैसे अभी भी आप कहीं गांव में, बहुत अंदर गांव में जाएंगे तो आइसक्रीम खरीदना है तो एक मुट्ठी गेहूं दे दिया, वो तौल के आपको उसके अकॉर्डिंग 1 या 2 आइसक्रीम दे देंगे, है ना। चूरन वगैरह भी सामानों से मिल जाता है। तो पहले तो हर चीज के लिए ये बार्टर सिस्टम होता था। ठीक है, तो ये हुआ करता था। फिर क्या हुआ, ट्रेड चालू हुआ, बिजनेस चालू हुआ एंड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलपमेंट। व्यापार आरंभ हुए, वाणिज्य का विकास हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। इससे क्या हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन चालू हो गया, प्रोडक्शन चालू हो गया। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर। ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ने लगा। पहले तो पहिए का आविष्कार हुआ था, फिर घोड़े से, मतलब घोड़े गाड़ी बनी, बैलगाड़ी बनी, फिर साइकिल बनी, ट्रेन बनी, अब तो हवाई जहाज, रॉकेट, फास्ट ट्रेन, बहुत सारी चीजें बन गई। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। हमारा ट्रांसपोर्टेशन बहुत तेज हो गया और तो और कम्युनिकेशन भी हमारा इजी और स्पीडी हो गया, है ना। पूरी दुनिया में आज हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही, मतलब जितना भी कम्युनिकेशन है बहुत इजीली कर सकते हैं। किसी भी कोने में बैठा हो, आप अपने को व्हाट्सएप आप देखते हो ना, हम अपना चेहरा दिखाकर भी बातें कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन पहुंचा सकते हैं। आप घर बैठे देखो, यूट्यूब में देख देख कर सारी स्टडीज भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटीज हो गई। ये सारी चीजें हमारी नीड है और इसके लिए हमने क्या किया, अपने एनवायरमेंट को थोड़ा डिस्ट्रॉय किया। Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanut in winter? आप जानते हो कि ऐसा क्यों होता है कि हम वाटरमेलन गर्मियों में तो तरबूज खाना, खरबूज खाना बहुत अच्छा लगता है, आम खाना अच्छा लगता है, लेकिन जब ठंड आती है तब हम पीनट्स खाना पसंद करते हैं, है ना, और हम गज्जक वगैरह खाना पसंद करते हैं। A perfect balance is necessary between the nature and human environment. प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना बहुत जरूरी है। And humans must learn to live, है ना, हम and use their environment in a harmonious way. हमें भी अपना एनवायरमेंट के साथ सरसता से रहना चाहिए, उसका उपयोग करना सीखना चाहिए, सही यूज करना सीखना चाहिए। Nuri, a girl from Mizoram from Ravi's classes, often talks about the lush green surrounding of her place. नूरी जो थी, जो रवि की क्लास में ही थी, उसकी क्लासमेट थी, वो कहाँ की थी, मिजोरम की थी, और वे अक्सर अपने यहाँ की ग्रीनरी की बात करती थी कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, हरियाली हरियाली है चारों तरफ।
Seeing Ravi upset at having lost his playing ground, उसने जब देखा कि उसका प्ले ग्राउंड लॉस्ट हो गया है, नष्ट हो गया, उसके कारण रवि बहुत उदास है, तो उसने नूरी ने क्या किया, इनवाइट किया रवि को कि हमारे स्टेट में आना, अब के जो वैकेशन होगा हमारे स्टेट में चलना, हमारे मिज़ोरम चलना और वहाँ पर छुट्टियाँ बिताना। और रवि के जो टीचर्स हैं, है ना, सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वो जिस भी जगह जाएं, जहाँ भी घूमने जाएं, वहाँ की जैसा भी एक्टिविटी है आपको करनी है, कैसे घर हैं, कैसे लोग हैं, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, उनके रहन सहन का हर चीज़ का ब्यौरा उनको मतलब चित्र बना कर लाओ या उसका लिख कर लाओ, इस तरह से उनको काम करना है। ठीक है, तो चलिए बेटा जी, ये तो चैप्टर फर्स्ट एनवायरनमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया, और चीज़ें पढ़ेंगे, इसका एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए स्टडी विद पूनम मैम। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।